बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है हम बिस्तरी कितनी देर बाद करनी चाहिए, इसमें वक्फा कितना होना चाहिए और आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं एक हकीम बुकरात का कौल आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद जो इत्बा कराम का कौल है या उनकी राय है वो आपके सामने पेश करूंगा और यकीनन आपको वो चीज़ें पसंद आएंगी। तो हकीम बुकरात से किसी ने पूछा कि मुबाशरत कितनी देर बाद करनी चाहिए। तो हकीम बुकरात ने फरमाया कि जिंदगी में एक मर्तबा। उसके बाद उसने दोबारा पूछा कि अगर आदमी को ना गुजारा चल सकता तो फिर क्या करे। उसने कहा कि साल में एक मर्तबा कर लिया करो। उसने दोबारा इसरार किया तो फिर हकीम बुकरात ने फरमाया कि महीने में एक मर्तबा कर लिया करो। अब उसने पूछने वाले ने फिर पूछा कि अगर महीने से भी ज़्यादा ताकत रखता तो फिर क्या करे। तो फिर फरमाया कि हफ्ता में एक मर्तबा कर लिया करो। अब उसने फिर इसरार किया कि अगर इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हो तो फिर क्या करे। तो हकीम बुकरात ने कहा कि कफन खरीद कर पहलू में रख लो और जब जी चाहे आप हम बिस्तरी कर लिया करे, जुमा कर लिया करे। तो ये था कौल हकीम बुकरात का। अब जो मौजूदा दौर है, खुराक सेहत तंदुरुस्ती पे ये मुनसर है, इस पर किसी का भी इख्तलाफ नहीं है कि जब इंसान को शहवत सादक और इंतशार कामल पैदा हो जाए और जब तक कुव्वत साबका मुकम्मल तौर पर कुव्वत बहाल ना हो, मुकम्मल तौर पर कुव्वत जो है वो ऊद कर ना आए, जुमा से परहेज करना चाहिए। खास साबका कफैयत पैदा होने में एक रोज़ सर्फ हो, एक महीना सर्फ हो, 6 महीने सर्फ हों। अगर मुकम्मल तौर पर साबका कुव्वत जो है जब मुकम्मल इंतशार पैदा हो, अदिया मनी जो है इसमें मनी का मुकम्मल तौर पर स्टोर हो और आदमी को मुबाशरत रखने करने में मुकम्मल तौर पर ताकत रखता हो, तो फिर जब जी चाहे जब तक वो मुकम्मल ना हो उस वक़्त तक वो जुमा ना करे, मुबाशरत ना करे। असल तो यह बात यही है कि जब इंसान में मुकम्मल कुव्वत बहाल हो जाए, उसमें कमी ना हो, ढीलापन ना हो, ज़बरदस्ती ना करे, कोई ऐसी ममसक दवाई का इस्तेमाल ना करे, ठहराव वाली जो दवाई होती है, क्योंकि वो दवाएं आदमी इस्तेमाल तो कर लेता है लेकिन वो ज़्यादा देर तक आदमी चल नहीं सकता। कुछ मुद्दत तो वो फ़ायदा देगी आपको लेकिन उससे गुर्दे भी ख़राब होंगे, उसमें टाइमिंग भी ज़्यादा होगी और साथी जो है वो सारी उम्र वही टाइमिंग तलब करेगी। इसलिए जो तभी टाइमिंग है उस पर ही इत्तफाक करना चाहिए और उसी पर इसरार जो है वो आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि हकीम के पास चला जाए, उसको कहो जी मैं ताकत के लिए मुझे कोई ऐसी दुआ दें, लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इन दुआओं से बचें जो कि आधा आधा घंटा 15-15 20-20 मिनट घंटे के लोग खाते हैं, उसे अपना ही आदमी बेड़ा गर्क करता है। जो तिब में लिखा है टाइम, उस टाइम पर आप अगर गुजारा करेंगे तो आप 60-70 साल तक भी बूढ़े नहीं होंगे और आपकी ताकत भी जो है वो बहाल रहेगी। तो नाज़रीन, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें और जो कुदरती अमसाक है उस पर आप इत्तफाक करें। अगर उससे हट कर करेंगे तो वो आपने आप पर खेलने अपने को यानी कि मौत को दावत देने वाली बात है। तो इनसे बचें, ऐसी दुआओं से बचें और ऐसे मशवरों से बचे
جو کہ کہتے ہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ ٹائم، یہ بہت نقصان دہ چیزیں ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.